सरकार की ज़मीन पर कहीं भी नहीं होना चाहिए अवैध कब्जा। बिना सूचना के मीटिंग में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। जिला कष्ट निवारण समिति की परिवहन मंत्री ने ली बैठक। इस बैठक में 22 मामलों में से 19 मामलों का किया मौके पर निपटारा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि सरकारी ज़मीन पर कहीं भी अवैध कब्जा नज़र नहीं आना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनता की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक ली। यहां पर वह शिकायतों का निपटान कर रहे थे। मंत्री ने एजेंडा अनुसार रखी गई 22 शिकायतों में से 19 का मौके पर निपटारा कर दिया और 3 शिकायतों के निपटान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अगली मीटिंग में संबंधित प्रार्थियों की शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करवाएं। पेंडिंग रखी गई शिकायतों से पुरानी शिकायतों के तहत प्रार्थी शेर सिंह ने शिकायत की कि उनकी बस्ती में ज़मीन को लेकर निशानदेही सही नहीं हो रही। इस विषय को लेकर मंत्री ने पूरी जानकारी ली। प्रार्थी ने कहा कि 3 बार निशानदेही की गई लेकिन डीसी के आदेशों से की गई निशानदेही भी सही पाई गई। इस पर मंत्री ने कहा कि इस विषय को लेकर डीसी से समय लेकर मिल लें। उन्होंने कहा कि प्रार्थी की समस्या का जल्द समाधान किया जाए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में निपटाए गए मामलों में कैथल निवासी सुशील कुमार ने वार्ड में मंजूर धनराशि से कम में किए गए विकास कार्यों की भी शिकायत की थी, जिस पर मंत्री ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पूरा काम क्यों नहीं हुआ जबकि धनराशि शेष थी। उन्होंने निर्देश दिए कि बाकी बचे कार्यों को भी जल्द पूरा किया जाए। कंप्लेंट लगाएगी सरकार से एकदम तीन लाभ ले रहे हैं। जो इसके लाभ है एक ही रखे जाए, 3 नहीं लिए जाएंगे। आप ये बताइए, आप लीव से हैं जी? इन्होंने सस्पेंड कर दिया, वो कर दिया, आपको परेशानी है? आपको परेशानी आई जो ये 2013 में कंप्यूटर टीचर लगा था और 10 महीना डिपो लिया था जी। 9 साल का जो कमीशन है सरकार का वो तो बिना जमा को नहीं कराएगी। और जो डीसी साहब ने लिख रखा है RTR में इसका टोटल रिकवरी करिए जाए और इस पर FIR दर्ज करी जाए, वो मैं ले रहा हूँ जी। रिकवरी कर ली सर, FIR टोटल रिकवरी की जाए, जो भी है रिकवरी कर ली, जितना भी राशन लिया है। 9 साल का है जिसका जो कमीशन है जी वो नहीं जमा कराएंगे। आपका पड़ोसी है? पड़ोसी है ट्रेन निकलने का रास्ता भी नहीं है। मैं फोटो ले रहा हूँ, दिखा दूंगी आपको जी। अगर ये शहर की स्पाइस को करेंगे, मारी गाड़ी की बात बता रहे मैं आपको जी। सीवरेज के खालो खाया करेंगे जिसमें वो गंद निकालते हैं। आप भी लेते हैं? हाँ जी, फ्रेंड्स कॉलोनी में जी। फ्रेंड्स कॉलोनी में? हाँ जी। हमारे विधायक जी लीलाराम जी। लीलाराम विधायक से नहीं किया आपने? नहीं जी, मामले नहीं किए जी। क्यों नहीं किए? अरे विधायक है भाई, कर दीजिए। लीलाराम विधायक है, पैसे वाला हो सकता है, विधायक नहीं बन सकता जिंदगी में। ये सब बातों को विधायक के पास कह रहा हूँ नहीं ये थी और वो पिछले 10 साल से लगी हुई थी। रोड सेफ्टी की मीटिंग में मैंने कहा था 1 महीना हमने उनके पीछे पड़ के उनको हटाया, फिर वो 10 में से 5 आ गए, फिर दोबारा हटाया, फिर 2 आ गए, एक दो करके सर आज के दिन में डिवाइडर से रेडी हट गई। चंडीगढ़ में क्यों लगा था? आप चंडीगढ़ में कोई रेडी लगा ना होगा, लगा ये हमारी कमजोरी के मानसिकता है। मैंने हटा दी समझ कल जमाने में कल नहीं आएंगे। जब तक बाजारों में मजबूती के साथ देखती के साथ आप काम नहीं करेंगे और आपके लोग सह देंगे लोगों को, आज हमारे कल हम नहीं आएंगे, हम कल नहीं परसों आएंगे, तो लोग लगाते हैं। इन सबको रेडी सारे शहर में हरियाणा के सब बाजारों में लिया, आपका नहीं कोई आपके हमें सारे हरियाणा में दुकानदार सब पे रेडी वाले। शिकायत थी जिसमें 19 डिस्पोज है और 3 पेंडिंग है। तो सर परिवहन विभाग में क्या कुछ नया किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधाजनक यात्रा मिल सके? बसों की स्थिति क्या है सर? पूरे हरियाणा बसों की स्थिति ठीक है।
और जो बार बार जो बसों के बारे में 809 बस हमारी 64 आने वाली हैं और पूरे हरियाणा में और दिल्ली में जितनी 500-600 जितनी NCR की वो दिल्ली जाएंगी वो बसों का भी बेड़ा आने वाले मार्च तक हम पूरा करेंगे। सर है कि जो बुजुर्ग आदमी की जो मृत्यु घोषित कर पेंशन कटी है उसकी गलती हो जाती है। कर दी गई दिल्ली NCR में 905 बसें हरियाणा की BS-40 दिल्ली में एंट्री बंद हो गई है, नई बसें नहीं आ रही है। मैंने अभी जानकारी दी है B4 जो बसों की जो एंट्री है पॉल्यूशन के जो NGT के कारण बंद की है 809 बस B6 हम आने वाली हैं और जल्दी हम और दिल्ली सरकार को हमने चिट्ठी लिखी है कि मार्च तक का समय हमें दिया जाए कि मार्च तक हमारी कंप्लीट 809 बस हमारी पूरी होंगी और बस हम देंगे। पिछली मीटिंग 90 बस खरीद चुके हैं। HRC में उसकी बॉडी बन रही है। बॉडी बनने के बाद हर महीना हमको 70-80 बस मिलती है। सर पंचायत मंत्री जी आपको न्याय मिलना चाहिए, वो फरियादी बाहर बैठे वो तभी लोग आते हैं, लोगों की जानकारी मिलती है। ग्रीवेंस में जाने के बाद अधिकारी के लगने के बाद उनको न्याय मिलता है और लोग ज़्यादा ग्रीवेंस में इसलिए आते हैं कि उनको उम्मीद है कि ग्रीवेंस में लगने के बाद हमारी सुनवाई होती है और अपनी बात को रखते हैं। इसलिए नहीं कि अगर ग्रीवेंस में सुनवाई नहीं होगी लोग आएंगे नहीं। तो सर काफ़ी शिकायतों का पहले ही समझौता सर ये समझौता हो भी जाना चाहिए। अगर मान लो कोई अधिकारी ग्रीवेंस में लगने के बाद समझौता हो जाए ठीक है, उनका रास्ता निकलता है, उनका जो परेशानी वो ख़त्म होती है। सर जो भी है सरकार जो देख रही है, लोकल बॉडी है, जो भी उनके नियम है उसमें जो भी नियम उसके तहत ही है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।